हेलो बच्चों, मैं हूं वर्षा सर। आपका ज्ञान ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम आपको हाई स्कूल और 9 का कॉमन टॉपिक पढ़ा रहे हैं, एरिया, सरफेस एंड वॉल्यूम। पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करा रहे हैं। टू क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब हमने आपको ये चीज़ आपको बता रहे हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो हमने सिर्फ फार्मूले के बताए थे, वो आपने पढ़े होंगे तो आपको ज़्यादा ईजी होगा। जैसे क्यूब आपका क्या होता है, क्यूब क्या होता है, इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर होती है। 3 डायमेंशन जो आपके बनेगी वो ये बनेगी, लेकिन हमको फ्रंट से हमें जो दिखाई पड़ेगी वो ऐसे दिखाई पड़ेगी। 2 क्यूब है, उसका वॉल्यूम जो दे रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का हमने फार्मूला याद करवाया था, ए क्यूब। ए का मतलब होता है साइड, ए का मतलब बेटा क्या होता है, साइड। अब 64 देखिए किसका क्यूब होता है, 3 4 का क्यूब होता है, तो a इज इक्वल टू 4। तो मतलब इसकी लेंथ भी 4 होगी, ब्रेथ भी 4 होगी और हाइट भी 4 होगी। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। अब 2 क्यूब है, इसको पास पास हमने रख दिया। तो आपको जैसे 2 चौक के डिब्बे हैं, 2 चौक के डिब्बों को पास पास रखिएगा तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा, क्यूबॉइड दिखाई पड़ेगा। अब जो ये क्यूबॉइड बन रहा है इन्होंने साफ साफ कह दिया फाइंड द रिजल्टिंग ऑफ द। अब क्यूबॉइड जो बना है तो इसकी लेंथ देखिए आपकी क्या हो जाएगी, फिगर देखिएगा आप, 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ आपकी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर रहेगी। हाइट जो हो जाएगी आपकी 4 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि अगर इसके ऊपर कोई एक और डिब्बा रखते हैं, क्यूब रखते हैं, तो इसकी हाइट बढ़ती है, अगर पीछे रखते हैं तो ब्रेथ बढ़ते हैं। अब इसका क्या कर रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आपको सरफेस एरिया पूछे तो आप हमेशा TSA निकालिएगा, और अगर कर्व्ड सरफेस एरिया कहे या लिटरल सरफेस एरिया कहे तो वहाँ आप CSA लाएंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर से समझ लिए, अगर आपको सिर्फ सरफेस एरिया कहे, क्या चीज़, सरफेस एरिया, तो आपका TSA लाना याद रखनी है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड का आपको फार्मूला पता है, 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। ये आपका हो गया। अब 2 ब्रैकेट में LB, L की जगह रखा है 8 × 4 + 4 × 4 + 4 × 8। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करना तो आपको है, पहले इसके पहले ऐड करने पड़ेगा, इन तीनों को ऐड कर दिएगा। 120। फिर से देख लिए भाई, 2 × 4 of 10, 10 का आगे कैरी है 1, 3 3 6, 6 6 7 और 8 8। ये आपका जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 160 आ जाएगा, और 160 जो यूनिट जो आएगी वो इम्पॉर्टेंट है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फिर से देख लिए आप, क्या करना है, एक क्यूब है, एक क्यूब को आपको सॉल्व करना है, इसको 2 पास पास लाकर एक क्यूबॉइड बनाना है। तो क्यूबॉइड आपको बनाने का आपको सामने से फ्रंट से यही दिख रहा है आपका, क्लियर, ठीक है। ये आपका पहला हो गया। 2 क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, दोनों को एक दूसरे को ज्वाइंट कर दिया जाए। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जब इसको मिलकर जो शेप बन रहा है वो क्यूबॉइड बन रहा है। इतना क्लियर हुआ। आज इससे आपको 2 फार्मूले यूज हुए। पहला यूज हुआ वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, ए क्यूब होता है, और TSA ऑफ क्यूबॉइड का होता है 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। अब दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। देखिए आपको दूसरा क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, ए मेटेलिक स्फीयर ऑफ द रेडियस ऑफ 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ द सिलेंडर ऑफ द रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। अब आपको यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जब आपको मेल्ट कहते हैं, मेल्टेड का मतलब होता है पिघलाना, उसी को कहते हैं रिकास्ट। रिकास्ट का मतलब होता है बदलना। जब मेल्टेड या रिकास्ट कहते हैं बदलना या पिघलाना, तो आपको एक चीज़ आपको याद रखनी है, हमें लाना वॉल्यूम। क्या लाना बेटा? वॉल्यूम। अब क्या करें, एक मेटेलिक स्फीयर है जिसकी रेडियस जो दे रखी है 4.2 दे रखी है। इसकी रेडियस बेटा क्या दे रखी है, 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड, इसको पिघलाया गया, एंड रिकास्ट इनटू दिस स्फीयर ऑफ द सिलेंडर, एक सिलेंडर बनाया जा रहा है
सिलेंडर जो बना रहा है उसकी रेडियस जो दे रखी है 6 सेंटीमीटर, आर बराबर बेटा कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, इसकी लानी है हाइट। अब आपको फिगर, आपको रफ चित्र फिगर बन गया तो आपको 100% आपको ये क्वेश्चन आ गया जहां हमने आपको बताया मेल्ट करना है या रिकास्ट करना है, तो हमको लाना है वॉल्यूम। लिखने का तरीका क्या होगा, लिखने का तरीका आपका क्या होगा, पहले हम लिखेंगे रेडियस ऑफ, ध्यान दिएगा, रेडियस ऑफ स्फीयर। रेडियस ऑफ स्फीयर कितना दे रखा है आपका, रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। तो फिर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ, क्या चीज, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसको हम यहाँ फार्मूला लगा देंगे 4/3 पाई, आर की वैल्यू रखेंगे 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, इसको हम यहीं पर लिख देंगे और लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब। ये हमने जो हमें चेंज करना है, हमें स्फीयर को क्या करना है, मेल्ट करना है। स्फीयर का मतलब आपका गोला हिंदी में कहते हैं। अब इसको मेल्ट करके बन रहा है तो अब आपको क्या चीज़ आपकी दे रखी है, रेडियस। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर बेटा क्वेश्चन दे रखा है 6 सेंटीमीटर। यहां भी लिखेंगे लेट हाइट ऑफ सिलेंडर, भाई हमें हाइट ऑफ सिलेंडर ही तो लाना है। हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हमने कितना मान लिया h, तो हम यहां पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू रख दी है, आर की वैल्यू आप रखेंगे 6 इंटू 6, एच की जगह रखेंगे एच, यूनिट जो आ जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। इतना क्लियर हो गया। अब जब किसी चीज को हमने कहा था मेल्ट करना, मेल्ट का मतलब होता है पिघलाना, जब पिघलाना है तो दोनों के वॉल्यूम बराबर आ जाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू एच। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एच की। तो एच आपका अकेले रहेगा, बाकी सबको इंटरचेंज कर देना है। 4/3 पाई इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, इंटू 6 इंटू 6। अब हमें सिंप्लीफाई करना है, पाई से पाई कैंसिल कर दिया। पहले तो हमने डेसिमल हटाया अगर तो 1 0 बढ़ा दिया हमने, एक डेसिमल हटाया 1 0 और बढ़ाया, एक डेसिमल हटाया 1 0 बढ़ाया। अब हम सिंप्लीफाई कर देंगे, 3 से सॉल्व कर दिए। सिंप्लीफाई करना सब बच्चों को आता है। अब हमने पहले क्या कि पहले 3 से सॉल्व करें, 3 1 3, 3 4 12 हो गया, 6 हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे आपको क्या बचा, 7 इंटू 7, 4 इंटू 14 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 1000, ये इसकी क्या हो गई हाइट। अब ऊपर हमें मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करना है आपका। अब हमें 56 का हमें करना है मल्टीप्लाई 49 से। तो इसका मल्टीप्लाई आया 2744 अपॉन कितना 1000। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो h इज इक्वल टू आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा 2.744 इकाई आपकी यूनिट जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन हो गया। फिर से इसको देख लिए, क्या करना है आपको, एक बार आप जब ध्यान से देखेंगे जब भी आपको समझ में आएगा। अब आपको तीसरा क्वेश्चन कराते हैं, द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर इज 2:3 and the ratio of their height is 5:3. Find the ratio of volumes of these cylinder. अब क्वेश्चन आप ध्यान दिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सिलेंडर में भी आता है, कोन में भी आता है। अब कह रहे 2 सिलेंडर है, ये रफ चित्र आपका बनता है, फिर आपको नहीं है,
दो सिलेंडर है, इनकी रेडियाई का जो रेशियो दे रखा है 2:3, 2:3। ये रफ चित्र है। तो दो सिलेंडर है तो इसकी रेशियो आपकी हो गई R1, इसकी रेशियो हो गई R2, रेडियाई आपकी होती है। तो मतलब क्वेश्चन जो दे रखा है R1 रेशियो ऑफ R2 जो दे रखा है वो दे रखा है 2:3। कितना दे रखा है बेटा? 2:3। एंड हाइट का रेशियो जो दे रखा है H1 रेशियो H2 जो दे रखा है वो दे रखा है 5:3। तो इसका वॉल्यूम का रेशियो लाना है, बस आपको इतना ध्यान देना है। अब आपको करना क्या है, ध्यान दिएगा। अब आपको पता है जब रेशियो का है किसी चीज़ का, चाहे आपका अलजेब्रा हो चाहे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है तो वेरिएबल मान लेते हैं। तो रेडियाई इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू हमने मान लिया 2x, R2 मान लिया हमने 3x। तो इनके रेडियाई में रेशियो है 2:3, तो R1 हमने मान लिया 2x और R2 मान लिया 3x। और इनकी हाइट का रेशियो है, ये H1 हो गया, ये H2 हो गया। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, H1 इज इक्वल टू हम लेंगे 5y और H2 जो लेंगे वो लेंगे 3y। कोई एक दूसरा वेरिएबल हम मान लेते हैं x, क्योंकि कौन से डिजिट हमको नहीं पता, कैंसिल हो गए। तो हमें लाना है वॉल्यूम ऑफ V1 अपॉन V2। तो हमें सिलेंडर है तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई r² h अपॉन पाई r² h। ध्यान दिए बेटा, ये R1 है, ये H1 है, ये R2 है, ये H2 है। पहली चीज तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब R की वैल्यू जो आपकी दे रखी है वो क्या है आपका 2x का होल स्क्वायर। H1 की जगह रखेंगे 5y, R2 की जगह हम रखेंगे 3x और H2 की जगह हम रखेंगे 3y। ये चीज समझ में आई? तो 2 का स्क्वायर हो गया 4x² इंटू 5y अपॉन 9x² इंटू 3y। तो y से y कैंसिल हो गया, x² से x² कैंसिल हो गया। अगर सिंप्लीफाई हो पा रहा है तो करिए, नहीं हो पा रहा तो मल्टीप्लाई किए, तो आपका आ जाएगा 20/27। तो आपका आंसर जो आया V1 रेशियो ऑफ V2 इज इक्वल टू आ जाएगा 20 रेशियो ऑफ 27। हमें यही चीज आंसर लानी थे। फिर से समझ लिया क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर इज 2:3 एंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट इज 5:3। फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ द सिलेंडर। ये चीज क्लियर हो गई। ये आपका अब चौथा क्वेश्चन बताते हैं आपका। हम आपको चौथा क्वेश्चन कराते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है ए 21 मीटर डिप्ट वेल, एक 21 मीटर एक कुआं है विथ डायमीटर ऑफ 6 मीटर, उसकी डायमीटर 6 मीटर है, इज डग एंड द अर्थ इज डिगिंग इज इवनली स्प्रेड ऑफ द फ्रॉम ऑफ द प्लेटफॉर्म। एक प्लेटफॉर्म पर उसके मिट्टी डाल रहे हैं, मतलब ज़मीन पर हम डाल रहे हैं, उसकी मेजरमेंट दे रहे हैं कि 27 मीटर इंटू 11 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। अब आपको कॉमन सेंस यूज करिए। एक कुआं है, वेल इसकी डायमीटर जो दे रखी है बेटा कितना है 6 मीटर। जब डायमीटर है तो आप सबसे पहले तो आप रेडियस निकाल लिया करिए, कितना आ जाएगा 3 मीटर। और इसकी हाइट जो दे रखी है 21 मीटर, हाइट इज इक्वल टू दे रखा है। अब ये हाइट भी कहा जाता है और डेप्थ भी कहा जाता है। अगर ऊपर से हम कर देख रहे हैं तो वो आपकी डेप्थ होगी, अगर नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो हाइट हो गया। इस डेक इसकी मिट्टी को निकाला गया और एक प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म का मतलब आप इसे नॉर्मल कह सकते हो, एक ज़मीन है उस पर हमने डाला। तो इसकी मेजरमेंट जो दे रखी है, ज़मीन की मेजरमेंट जो दे रखी है वो दे रखी है 27 मीटर इंटू 11 मीटर। तो मतलब ये दे रखा है L और ये दे रखा है B। जब इसकी मिट्टी को इस पर डाला जाएगा तो इसके कुछ ना कुछ तो हाइट बढ़ेगी। तो वही हम इसकी क्या लानी है, हाइट लानी है। क्या लानी बेटा, हाइट। अब यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन आपको फॉर्मेट समझ में आया, क्योंकि अगर आप कहीं से मिट्टी निकालते हैं वो कहीं डालते हैं, जब डालते हैं तो मिट्टी जब डालेंगे तो उसकी हाइट क्या होगी, थोड़ी सी बढ़ेगी। और वहीं पूछा गया था फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म की हाइट कितनी है। अब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन आप ध्यान दिएगा। तो अब पहली चीज दे रखी है डायमीटर ऑफ क्या दे रखा है, वेल। वेल का मतलब क्या हो गया, कुआं। डायमीटर ऑफ वेल जो दे रखा है वो दे रखा है 6 मीटर। तो डायमीटर जब दे रखा हो तो फौरन हम अब निकालेंगे रेडियस। तो रेडियस इज इक्वल टू
रेडियस ऑफ वेल इज इक्वल टू क्या होता है, d/2। d/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 6/2, मतलब कितना हो जाएगा, 3 मीटर। कितना होगा बेटा, 3 मीटर। अब जब आपको ये पता होना चाहिए जो ये वेल है वो किस शेप का है, सिलेंड्रिकल का, तो यहाँ पे इसका डेप्थ का ही है या हाइट का ही है, हाइट ऑफ वेल इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 21 मीटर। जब हम मिट्टी निकाल रहे हैं तो उसके वॉल्यूम के बराबर निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू, फार्मूला बन जाएगा पाई r स्क्वायर h। पाई की वैल्यू हमको पता है 22/7 इंटू आर बेटा तो आपका दे रखा है 3 इंटू एच कितना है तुम्हारा 21, तो यहाँ यूनिट जो आएगी आपकी मीटर है तो मीटर क्यूब। इतना क्लियर हुआ। तो पहला पार्ट आपका हो गया ये वेल का कुआं। डायमीटर ऑफ वेल इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ वेल इज इक्वल टू ये आ गया। अब हम इसको प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, तो प्लेटफॉर्म जो हमने करेंगे वो किस शेप का होगा, क्यूबाइड का बनेगा। तो क्यूबाइड का वॉल्यूम जो बनेगा आपका, तो उसका वॉल्यूम आपका फार्मूला बनता है L इंटू बी इंटू एच। L इंटू बी इंटू एच। L आपका दे रखा है 27, B कितना दे रखा है 11 और H हमने मान लिया H। तो यहाँ यूनिट जो आ जाएगी मीटर क्यूब। ये किसकी होगी, प्लेटफॉर्म के। किसकी होगी बेटा, प्लेटफॉर्म के H। अब इसी की हम जो मिट्टी है उसी को हम बना के एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। तो आपको फिगर से आपको समझ में आएगा जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। अब इसको आप फार्मूला आपका क्या है, आपका फार्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। अब आपको पाई r स्क्वायर h आपने निकाल लिया है। पाई r स्क्वायर की वैल्यू आपकी यहाँ पे है 22/7 इंटू 3 इंटू 21 इज इक्वल टू, अब आपका जो प्लेटफॉर्म है उसकी आपकी वॉल्यूम निकाल ली है हमने 27 इंटू 11 इंटू एच। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एच के। अब हम 3 1 7 से हमने इसको सॉल्व कर दिया। 22 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन ये मल्टीप्लाई में है, इधर आपका आ जाएगा डिवाइड में 27/11 इज इक्वल टू आपका आ गया एच। हम सॉल्व करेंगे 11 1 11, 11 2 22। अब 3 का ये आपका सॉल्व कर दिए, आपका 9 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड कर दिया, ये आपका आ जाएगा 3 से डिवाइड कर दिया 1। तो आपका h इज इक्वल टू आपका आ गया 2 मीटर। ये आपको समझ में आ गया। अब इसकी जो हाइट आई है प्लेटफॉर्म की हाइट कितने मीटर तक के है, 2 मीटर। ठीक है। अगर आप लोग को हम लोग की मेहनत अच्छी लग रही है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो ज्ञान ट्यूटोरियल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अदर्स बच्चों में शेयर करिए। थैंक यू।